अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी, मेरी नहीं हो सकती बीजेपी, इतनी नाराज क्यों है पंकजा मुंडे। कई मौकों पर महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। अहिल्या देवी होलकर की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पंकजा मुंडे ने कहा कि डरना हमारे खून में नहीं है, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी, मैं बीजेपी की हूँ लेकिन वह मेरी नहीं हो सकती। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने एक बार फिर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक कार्यक्रम में बोलते उन्होंने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, डरना हमारे खून में नहीं है, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं खेत में गन्ना काटने जाऊंगी, मुझे किसी चीज का स्वार्थ, आशा और इच्छा नहीं है, मैं बीजेपी की हूँ लेकिन बीजेपी मेरी थोड़ी है, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, मैं बीजेपी की हो सकती हूँ लेकिन बीजेपी मेरी नहीं हो सकती है। अहिल्या देवी की जयंती के मौके पर पंकजा मुंडे ने ये बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता और पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने किया था। पंकजा मुंडे ने कहा कि महादेव जानकर को मेरे पिता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे ने अपना बेटा माना था, इसलिए मैं जानकर के लिए हमेशा लड़ती रहती हूँ। मजाकिया लहजे में पंकजा मुंडे ने कहा कि ये अच्छी बात है कि महादेव जानकर ने शादी नहीं की है, इसलिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जनता के प्रति समर्पित जीवन जी सकते हैं। उन्हें अपने परिवार को नहीं बल्कि देश की जनता को पालना है। पंकजा मुंडे ने सुनाया गांव का किस्सा। मंच से बोलते हुए पंकजा मुंडे ने अपने पिता का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे बताते हैं कि उनके पिता यानी मेरे दादाजी गांव का एक किस्सा सुनाते थे। वह कहते थे कि गांव में अपने हर जाते समय एक जगह पर वह अपने जूते उतार कर अपनी बाहों में दबा लेते थे। यह वहाँ की जातिगत व्यवस्था थी शायद, लेकिन हमें अहिल्या देवी होलकर के पद चिन्हों पर चलना है और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस दौरान राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी बहन पंकजा मुंडे की पार्टी बीजेपी से समाज का भला नहीं होगा। मेरी बहन मुख्यमंत्री बनेगी लेकिन समाज का भला नहीं होगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहेगा। संजय राउत ने किया पंकजा मुंडे का समर्थन। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पंकजा का समर्थन करते हुए कहा कि वह बीजेपी में है लेकिन बीजेपी उन्हें अपना नहीं मानती। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना एक किया। राउत ने कहा कि राजनीति में मुंडे परिवार के वजूद को खत्म करने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। इस विषय में उनकी पार्टी के नेताओं को साहसी निर्णय की जरूरत है। आप राजनीति में तभी जीवित रह सकते हैं जब आप परिणामों की परवाह किए बिना निर्णय लेते हैं। जानिए क्यों नाराज हैं पंकजा मुंडे। साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। उस दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाले का आरोप भी लगा था। इसके बाद 2019 के चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। तब यह आरोप लगाया गया कि उनकी हार के लिए पार्टी के कुछ ही नेताओं ने साजिश रची थी। इसके बाद पार्टी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि उन्हें विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा प्रीतम मुंडे को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी, यह भी नहीं हुआ। इन घटनाओं की वजह से पंकजा मुंडे कई बार पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जता चुकी हैं।